आता मी उदयपूरवरून जयपूरला जायला निघालो आहे आणि 265 किलोमीटरचा प्रवास आहे हा. आणि त्याच्यामध्ये आम्ही अजमेर पुष्कर बघत बघत जाणार आहोत. अब आपको सरोवर का हिस्ट्री बताते, सरोवर ब्रह्मा जी का। आप लोग बैठना चाहते बैठ सकते नहीं चलेगा ठीक। जैसे कि आप लोग कहते हैं ना पुष्कर चलो पुष्कर चलो, पुष्कर जी का कोई मंदिर नहीं, कोई मूर्ति नहीं। पुष्कर जो नाम है वो इस जल स्वरूप का नाम है। जैसे हरिद्वार में गंगा जी का जल होता है, वैसे यहाँ पे पुष्कर में पुष्कर जी कहते हैं। भगवान ब्रह्मा जी क्या करते हैं, अपना धाम बनाने के लिए ब्रह्मलोक से अपने हाथों से कमल का पुष्प गिराते हैं। वह पृथ्वी का पावन धाम शुद्ध जगह देखता है, यहाँ पे आकर के उसका वेग इतना तेज होता है कि 7 पाताल छेदन होकर जल निकलने लगता है पाताल से। भगवान ब्रह्मा के हाथों के द्वारा कमल का पुष्प गिरने से इस सरोवर की उत्पत्ति हुआ, इसलिए सरोवर का नाम रखा गया पुष्कर। पुष्प यानी होता है फूल, कर यानी संस्कृत में अपने हाथ को कहा जाता है। इन दोनों का संधि करने से बना पुष्कर। इस सरोवर का नाम पुष्कर हुआ तो इस नगर का नाम भी पुष्कर हुआ। अब भगवान ब्रह्मा ने अपना धाम बनाया तो उसका शुद्धिकरण करना आवश्यक होता है। अपने हिंदू में शुद्धिकरण करने का केवल एक ही विधि होता है, हवन करते हैं तभी शुद्धिकरण होता है। हवन करने में 2 चीज़ का महत्व होता है। पहला, अगर कोई पति पत्नी जोड़े से होगा वही जोड़े से बैठेगा और हवन को पूर्ण करेगा। दूसरा होता है शुभ मुहूर्त का, अगर मुहूर्त शुभ होगा तो सभी काम सफल होंगे, अन्यथा सब विफल हो जाएंगे। भगवान ब्रह्मा जी क्या करते हैं, शुभ मुहूर्त निकालने के लिए हजारों वर्षों से तपस्या करते हैं और 5 दिन का मुहूर्त निकालते हैं। वह मुहूर्त कौन सा होता है, कार्तिक माह की 11 से एकादशी का, एकादशी से पूर्णिमा तक का 5 दिन का ये मुहूर्त निकलता है। उसमें हजारों की संख्या में बोली जाती है। आपने पुष्कर मेले का नाम सुना होगा कभी, तो पुष्कर मेला इसलिए भरा जाता है क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी ने यहाँ पे सरोवर पे बैठ करके 5 दिन तक यज्ञ किया था। उसी उपलक्ष्य में हर साल दिवाली के 10 दिन बाद में यहाँ पे पुष्कर जी का मेला लगता है। उस समय लाखों की संख्या में पब्लिक आती है, सरोवर में स्नान करती है, स्नान नहीं करती है, जल का छींटा लगाती है, फूल प्रसाद चढ़ाती है, अपनी मनोकामना इस जल से मांगती है और ब्रह्मा जी का दर्शन करती है। ये भगवान ब्रह्मा का एक काल्पनिक तस्वीर बना हुआ है। भगवान ब्रह्मा जी 5 दिन का मुहूर्त निकाल लेते हैं। ये ब्रह्मा जी है, ये उनका पहला पत्नी सावित्री माता, ये उनका दूसरा पत्नी वेद माता गायत्री माता। भगवान ब्रह्मा का पहला पति सावित्री माता को यज्ञ में आह्वान करते हैं कि आइए आपके साथ में बैठ करके हवन को प्रारंभ कर दूँगी, जिससे कि विश्व का कल्याण करने के लिए ये सरोवर का निर्माण किया उसने। इसका शुद्धिकरण करना आवश्यक होता है। तो सावित्री माता के श्रृंगार करने में व्यस्त हो जाती है। श्रृंगार करने में व्यस्त होती है तो ब्रह्मा जी के पास में मुहूर्त का समय निकलने लगता है। तब ब्रह्मा जी सोचते हैं कि अगर मुहूर्त चला गया तो उनको हजारों वर्ष वापस तपस्या करनी पड़ेगी। तब भगवान जी ब्रह्मा जी जो दूसरा शादी करते हैं वेद माता गायत्री माँ से, ये उनका दूसरा पत्नी कहलाया। वेद माता गायत्री माँ से विवाह करने के बाद में हवन को प्रारंभ कर देते हैं। जोर जोर से आहुति लगाते हैं, ओम सोहा ओम सोहा। वह सारे चारों तो ब्रह्मांड में गूंजता हुआ पहली पत्नी सावित्री माता का आरंभ जाता है। वह चिंतित होती है और यज्ञ के सामने आती है। वह देखती है मेरे पति के पास में मेरे अलावा कोई दूसरी पराई स्त्री बैठी है, तो वो देख करके क्रोधित हो जाती है और ब्रह्मा जी को मुख्य रूप से 2 श्राप दे देती है। कहती है आपने सांसारिक जीवन का अपमान करा है, पहली पत्नी के होते हुए भी आपने दूसरी पत्नी से विवाह किया, इसलिए आपको श्राप देती हूँ कि आपका संसार में केवल एक ही मंदिर होगा और वो भी अपूजनीय रहेगा। इसलिए आपने सुना होगा ब्रह्मा जी का मंदिर वर्ल्ड में केवल एकमात्र पुष्कर में ही है, वहाँ पर भी फैमिली पर्सन के हाथ से कभी फूल प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता है। दूसरा श्राप दिया कि कोई भी घर परिवार और व्यक्ति आपके भी घर में पूजा अर्चना नहीं करेगा। अपन लोग सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं, एकमात्र ब्रह्मा जी जिनके अपने आज तक ना तो पूजा अर्चना करी ना ही उनका कोई वार त्योहार आता है। ये श्राप दिया और सावित्री माता नाराज होकर के पहाड़ी पे जाके बैठ जाती है। जैसे ही उनका गुस्सा शांत होता है तब भगवान ब्रह्मा जी उनसे निवेदन करते हैं कि आपने जो श्राप दिया इससे मेरा अस्तित्व खत्म होता है, क्योंकि भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना करी है, उनकी अगर पूजा अर्चना नहीं होगी तो उनकी मान्यता बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो सावित्री माता क्या करती है, उसके निवारण में कहती है कि मैंने आपका मूर्ति रूप का निषेध किया, आपने जो अपना स्वयं जो धाम बनाया वो जल स्वरूप में बनाया, इसलिए आप सदैव मूर्ति रूप में निवास न करके आप जल स्वरूप में निवास करेंगे, वो भी हर एक जल में नहीं, केवल पुष्कर जी के जल में।
इसलिए जो भी यात्री लोग आता है वो पहले पुष्कर सरोवर में आता है, 2 मिनट का प्रसाद चढ़ाता है, अपनी मनोकामना से जल से मांगता है। यात्री लोग कोई भी हो पुष्कर में 3 काम के लिए आते हैं। पहला काम, जब किसी के घर में कोई गुजर जाता है, कोई शांत हो जाता है तो उसका अस्थि लेकर के आता है। दूसरा काम, उससे गुजरे व्यक्ति के मोक्ष के लिए पिंडदान करते हैं। पिंडदान में 1 से 1.5 घंटा लगता है, अलग से सामग्री आती है। अगर कोई पिंडदान नहीं करना चाहे तो यहाँ पे जल तर्पण करता है। इसमें क्या, अपने पितरों को जलदान देते हैं। पितरों को स्वर्ग में जल मिलता है तो अपने घर में सुख शांति बनी रहती है, व्यापार वृद्धि होता है, वंश वृद्धि होता है। तीसरा काम, जैसे आप लोग राज्य में घूमने फिरने के हिसाब से या कोई 4 धाम की यात्रा करके आता है, वे लोग अगर कोई जोड़े से आता है, जोड़े से बैठ के प्रसाद चढ़ाता है। सिंगल आता है, सिंगल अपने नाम को से बैठ के प्रसाद चढ़ाता है। अपनी जो भी मनोकामना होती है उसी जल से मांगते हैं। आप जब प्रसाद चढ़ाते हो, ये संस्था का दुकान बना हुआ है जहाँ से 11 रुपये का थाली आता है। यहाँ पे पास में सामंतरी घाट बना हुआ है, वहाँ पे बैठ के चढ़ाते हैं। ब्राह्मण प्रसाद चढ़वाता है, ब्राह्मण को यथाशक्ति दान देते हैं। अगर आपको भगवान ने कोई सामर्थ्यवान बनाया है, आप देख रहे होंगे सरोवर के चारों तरफ स्टेप बने हुए हैं। ये चारों तरफ 52 घाट बने हुए हैं। 1000 नगर में छोटे बड़े मंदिर बने हुए हैं, जिसका संचालन करने का ट्रस्ट बना हुआ है। जिसमें भगवान ब्रह्मा की भोग में भंडारे लगते हैं, जिसमें लड्डू, चावल, खीर पूरी का भोग लगता है। जिसको भगवान ने जितना सामर्थ्यवान बनाया वो उतने का भोग लगाता है। आप ब्राह्मण का काम होता है संकल्प द्वारा भोग बुलाना, देना और नहीं देना वो आप लोगों का इच्छा होता है। अगर आप कुछ देते हो तो मेन चैरिटी दिया जाता है, वहाँ से आपको रिसीव मिलता है, आपको फोटो प्रसाद मिलता है और आपका जो नाम है वो आजीवन तक चलता है। ये यहाँ पर आने का महिमा है। अब अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आप लोग पूछ सकते हो, और अगर आपका इच्छा हो भगवान को प्रसाद चढ़ाने का